समथिंग बिग सून इंडिया। 11 घंटे हो गए इस ट्वीट को और ट्विटर पर तो जंग छिड़ी हुई है। आपने देखा है कितने सारे शेयर्स के नाम ले दिए गए हैं, रिलायंस, अंबानी, अडानी। यहाँ पर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, बैंकिंग सेक्टर, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ऑटो सेक्टर, बट इनमें से कोई भी नहीं है। हिंडनबर्ग बाबा ने यहाँ पर अब टारगेट किया है हमारे मार्केट रेगुलेटर सेबी चेयरपर्सन यहाँ पर टारगेट करे गए हैं और यहाँ पर सीटी बजाई गई है एक की तरफ से। डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, रिवील किया गया है कि सेबी चेयरमैन की यहाँ पर स्टेक है ऑफशोर एंटिटीज में, जो कि अडानी मनी, यानी कि आप देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप के अंदर जो पैसा उछाला जा रहा है, फेंका जा रहा है और स्टॉक भागे हैं, वहां पर सेबी का चेयरमैन का हाथ है। ये बहुत बड़ी खबर है। एंड इंडिया के अंदर तो आप यहाँ पर ये देखिएगा, संडे के दिन ट्विटर पर फिर से एक जंग छिड़ने वाली है। कोई सपोर्ट करेगा, कोई अगेंस्ट पे खड़ा होगा। एंड यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप के जो बड़ा फंसे हुए हैं लोग, एंड सेबी यहाँ पर जो है कुछ एक्शन नहीं लेने के लिए तैयार है। सो दैट यहाँ पर बड़ी खुशी की बात है। एंड यहाँ पर अब तो ये खेल और भी रोमांचक हो चुका है कि सेबी चेयरपर्सन का डायरेक्टली नेम आ चुका है। जो अभी तक रिटेल के फ्रेंडली बने हुए थे और रिटेल को बचाने में लगे हुए थे अलग अलग तरीके से, कई सारे रूल्स, कई सारे यहाँ पर जो है ना आपके साथ कई सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर निकाली गई, कपल वपल, यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल खत्म कर दिया है। बट एक्चुअल में उसमें जो मेन हाथ है वो बताया जा रहा है कि सेबी चेयरमैन का बहुत बड़ा है अडानी ग्रुप के साथ। एंड आई थिंक ये अब तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा है। अगर यहाँ पर ना ये साबित हो जाते, जो कि साबित करना एकदम इम्पॉसिबल के बराबर है। आप देखेंगे कि आसान नहीं होगा इसको एक साबित करना। आप देखेंगे नाम तो लिया गया है माधवीपुरी बीच का, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेबी रेगुलेटर के ऊपर आप जो है वो एक आवाज उठा सकते हैं, बट उनको पकड़ पाना इतना आसान नहीं। अगर बाई चांस कुछ हुआ भी तो कोई हाथ वाथ है तो भैया पता नहीं, भगवान जाने। बट यहाँ पर जो बात करी गई है वो एकदम हिला देने वाली है कि मार्केट रेगुलेटर आखिरकार इसके अंदर शामिल है। एंड अगर वाकई में ये डॉक्यूमेंट कुछ कहते हैं, कुछ रिवील करते हैं, सो डैट आप समझ जाइएगा कि मार्केट के अंदर तबाही आने वाली है। एंड सेबी का जो नाम है वो बिल्कुल एक दागदार हो जाएगा, एकदम उस पर भरोसा यहाँ पर जो है पानी की तरह फिर जाएगा। कोई भी अब ट्रस्ट नहीं करेगा इंडिया के अंदर रेगुलेटर के ऊपर, ये आप बात समझिएगा। एंड अडानी ग्रुप के अंदर जो स्टॉक्स हैं आप जानते हैं कि हाई वैल्यूएशन पर चल रहे हैं। एंड हाई वैल्यूएशन पर चलना आसान बात नहीं है। कहाँ पी रेशो जा रहे हैं, फंडामेंटल तो बिल्कुल फेल हो गए, फंडा का मेंटल हो चुका है, स्टॉक्स दौड़े जा रहे हैं। बट अगर आप देखें तो ग्रोथ उस तरीके से स्टॉक्स के अंदर अभी भी नहीं है। जिस तरीके से स्टॉक दौड़े, ग्रोथ नहीं है। सबसे भयावह बात है कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड हुआ या अडानी ग्रीन एनर्जी हुआ, ऐसा क्या कर दिया बॉस की यहाँ पर जो है लैक्स ऑफ करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप पहुंच गया। काफी अलग बात है। बट यहाँ पर कई लोगों का मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी बदौलत है। एंड ऑफ कोर्स मिड कैप के अंदर देखें तो लिक्विडिटी की बदौलत ही मिड कैप यहाँ से वहां तक पहुंचा है। यानी कि थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि 13,000 का इंडेक्स था बॉस 2020 में, एंड 2024 के टाइम वो 52,000 के ऊपर निकल गया। सो दैट 4 गुना से ऊपर यहाँ पर निकल गया। एंड वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी की बेसिस पर है। आप इस बात को समझ सकते हैं। कई लोग अब इस बात को समझ ले, जब से अडानी का ये मामला खुला है वो यहाँ पर निवेशकों को हैरान कर चुका है। अब निवेशक जो है वो प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग्स, ये क्या होती है, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं एंड जान चुके हैं, इसीलिए हाथ कोई डालना नहीं चाह रहा है इन स्टॉक्स के अंदर। तो भैया कुछ भी कह लीजिए, ये हिंडनबर्ग बाबा का यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो कितना सही है पता नहीं है, बट ये इंपैक्ट तो करेगा अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर। इवन सेबी की तरफ से आप देखिएगा कि कितने सारे क्लैरिफिकेशन आते हैं। एंड सबसे पहले उनका यही कहेगा कि ये बिल्कुल मिसलीडिंग वाला यहाँ पर मामला है। एंड वाकई में अगर ये ओपन होता है तो आप समझ सकते हैं कि रेगुलेटर की पोल खुलने वाली है। एंड रेगुलेटर को जो काम है 4 साल लगा देते हैं किसी भी चीज में, जैसे कि 100 रुपए वाला 200 रुपए वाला स्टॉक 6 रुपए पर रह जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स उसमें आप समझ रहे हैं कि रिटेल की वेल्थ करोड़ों रुपए जो है वो वाइप आउट हो गए हैं। तो कितने बड़े यहाँ पर सवाल जो है वो पैदा हो जाएंगे, खुल जाएंगे। एंड यहाँ पर डिमांड आप देखिएगा कि कितनी ज्यादा यहाँ पर ओपन होती है। एंड आप देखिएगा कि एक्शन पता नहीं लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, बट यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन तो होगी ऑफ कोर्स, बट उसमें कितना यहाँ पर निकलेगा अभी कुछ कहना मुश्किल है। नाम लिया गया है, बट यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि हाथ तो डाल दिया हिंडनबर्ग बाबा ने, बट उस हाथ में कितना कुछ आएगा ये अभी किसी को पता नहीं। तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। बट अडानी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स हैं जो हाई वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है।
खुद को प्रोटेक्ट करिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं। मार्केट के अंदर 5000 यहाँ पर लिस्टेड स्टॉक्स, आप उनमें अच्छी जगह बना सकते हैं किसी भी स्टॉक में, एंड अपने साइकिल को जो है वो आगे दौड़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इन रिपोर्ट के चक्कर में पढ़ना है, या सेबी के यहाँ पर नाम आने से, सेबी चेयरमैन के नाम आने से ऑफकोर्स यहाँ पर जो है एक बड़ा हमला है उनके नाम पर, उनके एक छवि पर, बट ये मार्केट को हिलाकर रख देगा। बहुत पता नहीं रेयर वाली बात है कि निफ्टी उससे क्रैश हो जाए, तो निफ्टी क्रैश होने का तो डर नहीं है, बट हाँ सेबी की छवि खराब होने का डर है। एंड ऑफकोर्स जो एक सोच रहे थे ना कि अडानी ग्रुप के ऊपर नहीं आया, वो अडानी ग्रुप से रिलेटेड आ गया। तो टारगेटेड तो है बॉस, हाई वैल्यूएशन पर टारगेट है, एंड उसमें नए नए नाम आ रहे हैं। जैसे कोटक का आया तो कोटक के नाम को थोड़ा सा दबाने की कोशिश करी, एंड ऑफकोर्स वो दबा नहीं पाए, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे उससे थोड़ा सा बाहर निकल पाए। तो अब इतना बड़ा नाम आ चुका है जिससे निकल पाना आसान नहीं है, और अगर नाम आया है और साबित हो जाता है, सो दैट क्या हो सकता है देखते हैं यहाँ पर, गॉड नोज। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। वैसे समझने वाली बात नहीं थी, छोटी सी बात थी। देखते हैं आगे धारावाहिक के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है यहाँ पर सेबी चेयरमैन का बयान। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।